हेलो दोस्तों, 24 एग्ज़ाम 1 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी पर आधारित पाचन तंत्र का पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक, पार्ट 1 हमने एक कंप्लीट किया है, जिसमें आहार नाल, मुख गुहा, दांत और दांत के सूत्र के बारे में पढ़ा दिया है। आज हम लोग का दूसरा होगा। तो आज हम लोग और लास्ट में मैंने कुछ इसी चैप्टर से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न रखे हैं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक, जैसे हम लोग का जीभ जीभ क्या है? एक मांसल संरचना है। जीभ क्या है? एक मांसल संरचना है, यानी मांस से बना होता है, जो पीछे के हिस्से से गर्दन से जुड़ी रहती है। जो पीछे वाले हिस्से से क्या है? गर्दन से क्या है? जुड़ी रहती है। जीभ के ऊपरी सतह पर स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो जीभ के ऊपर एक स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिसके द्वारा हम भोजन का स्वाद का पता लगाते हैं। इसी के द्वारा हम क्या है? स्वाद का पता लगाते हैं कि कौन मीठा है, नमकीन है, खट्टा है। ठीक, अब कौन कितने प्रकार की हमें स्वाद ग्रंथियाँ कुल कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की स्वाद ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे हम लोग का मीठा, नमकीन, खट्टा और तीखा। तो मीठा हम लोग क्या अगला भाग बताता है, क्या हम लोग का मीठा भाग है। ठीक, ये नमकीन आगे वाले साइड वाले भाग के हम लोग का क्या है? नमकीन बताएगा ये। और ये वाला भाग, ठीक, ये वाला भाग हम लोग का नमकीन बताएगा, नमकीन। ये वाला नमकीन, और खट्टा पीछे के साइड वाला भाग, यानी ये वाला भाग क्या है? हम लोग का खट्टा बताएगा। ठीक, और ये वाला हम लोग का तीखा, पीछे वाला भाग क्या होता है? हम लोग तीखा, ये तीखा और कड़वा होता है, कड़वा बताता है पीछे वाला भाग। ठीक, तो मीठा कौन बताता है? तो पीछे वाला भाग क्या, और आगे वाला भाग हमको मीठा बताएगा। ये साल्ट यानी नमकीन बताएगा हम लोग का आगे के साइड वाले भाग, और खट्टा पीछे वाला भाग ये हम लोग का क्या है? खट्टा बताएगा ये। और ये हम लोग का कड़वा बताएगा, पीछे वाला भाग हम लोग का कड़वा या तीखा। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। जीभ के मध्य भाग में किसी प्रकार का स्वाद का पता नहीं लगता, अर्थात स्वादहीन होता है। तो जीभ वाला भाग हम लोग बीच वाला भाग को क्या होता है? स्वादहीन होता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथि यानी सलाइवरी ग्लैंड। मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो लार ग्रंथियाँ कितनी पाई जाती है? 3 ग्रंथियाँ, 3 लार ग्रंथियाँ जोड़ी पाई जाती है। जैसे सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड। क्या है? तीनों हम लोग की क्या है? लार जोड़ियाँ हैं। ठीक, तो सबमेंडिबुलर जबड़े के पास होती है। सबमेंडिबुलर यानी जबड़े के पास, जो हम लोग का ये नीचे वाला भाग है, जबड़े के पास होती है। ठीक, सबलिंगुअल यानी गाल के पास, जो हम लोग का ये गाल होता है, गाल के पास हम लोग क्या है? सबलिंगुअल है। और पैरोटिड ग्लैंड क्या है? कान के पास होती है, कान के पास, यानी कि पैरोटिड ग्लैंड जो हम लोग को क्या है? कान के पास होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? हम लोग के कान में होती है। स्टैपिज क्या होती है? हम लोग की छोटी हड्डी होती है, जो क्या हम लोग कान में पाई जाती है। और ग्लैंड जो होती है, ग्रंथि, वो हम लोग की पैरोटिड ग्रंथि यानी कान के पास ही पाई जाती है। ठीक, जिसमें आप दिख रहे हैं पैरोटिड ग्रंथि। और पैरोटिड ग्लैंडी में सूजन से गलसुआ यानी मम्स, ये देखो क्वेश्चन ही पूछता है, गलसुआ यानी किसके कारण होती है? तो वायरस के कारण होती है, जो वायरस के कारण बनती है। तो पूछता है कौन सा? गलसुआ किसके कारण होती है? तो वायरस के कारण। और पूछते ये किसका भाग है? तो पैरोटिड ग्लैंडी का भाग है गलसुआ। ठीक, मैंने वायरस का एक ट्रिक भी बना रखा है, आप जाके चाहे तो मेरे वीडियो पर देख सकते हैं। शॉर्ट्स में मैंने बनाकर एक बढ़िया सा ट्रिक दिया है, जाके आप देख सकते हैं। इससे वायरस की आप इसको भूलेंगे नहीं, ट्रिक की को याद कर लेंगे। तो वायरस थे ग्रसनी। ग्रसी यानी ओसोफेगस, यह नली के समान होता है। यह मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। तो ग्रसनली क्या होती है? तो ग्रसनली ये क्या है? एक पाइप होती है बस। ठीक, यह मुख गुहा के अमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। जो हम लोग का ये मुख गुहा है, मुख गुहा से हम लोग का अमाशय से क्या है? जोड़ने का कार्य करती है ये ग्रसनी। इसमें कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। तो मुख ग्रास नली में कोई भी हम लोग की पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक, श्वास नली में भोजन को ले जाने से रोकता है एपिग्लॉटिक्स। तो श्वास नली और अमाशय में ले जाने से हम लोग को क्या है? रोकता है। एपिग्लॉटिक्स क्या काम होता है? तो श्वास नली में भोजन को ले जाने से रोकता है। वही जब खाना खाएंगे तो एपिग्लॉटिक्स श्वास नली को बंद कर देता है, और हम लोग का अमाशय वाला भाग क्या है? खोल देता है। जब हम लोग खाना खाना बंद कर देते हैं, तो उस समय क्या है? अमाशय वाली नली को बंद कर देता है और श्वास नली को क्या है? खोल देता है। तो यही एपिग्लॉटिक्स का कार्य है, श्वास नली को खोलना और बंद करना। क्या है? ताकि हम लोग की सांस नली में खाना ना चला जाए। ठीक, अब ग्रास नली में गति क्रमाकुंचन गति होती है। तो हम लोग देखते हैं कि खाना खाते हैं, तो हम लोग खाना खाते हैं तो सिर्फ अंदर ही जाता है, बाहर नहीं निकलता है। चाहे सोए, चाहे उल्टा लटके, चाहे कहीं भी कुछ करें, सोए, तो हम लोग खाना बाहर नहीं निकलता है। किसके कारण? क्या है कि क्रमाकुंचन गति, ये आगे धीरे धीरे बढ़ती जाती है क्रमाकुंचन गति के द्वारा। ठीक, तो उसी को हम लोग क्रमाकुंचन गति कहते हैं। और ये सिर्फ श्वास नली ग्रस नली में होती है क्रमाकुंचन गति। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग अमाशय। अमाशय अमाशय में भोजन का तत्कालीन संग्रह पाचन का क्रिया किया जाता है। यह भोजन को 4 घंटे से रोक कर रखती है। तो अमाशय में क्या हम लोग का भोजन का क्या संग्रह करता है, उसमें पाचन क्रिया होती है, और इसमें क्या है? भोजन को 4 से 5 घंटे तक क्या रोक कर रखता है अमाशय में। और अमाशय में भी क्या है? 3 भाग होते हैं। ठीक, अब देखते हैं 3 भाग।
जैसे पहला है कार्डियक, फिर दूसरा है फंडिक और तीसरा है पाइलोरिक। तो कार्डियक में हम लोग देखते हैं क्या होता है, ये पूरा क्या है हम लोग का आमाशय है, ठीक। अब कार्डियक हम लोग का क्या है, ऊपर वाला हो जाता है कार्डियक, ये हो जाएगा कार्डियक, और बीच वाला हम लोग का हो जाएगा फंडिक, फंडिक हो जाएगा हम लोग का, और ये हो जाएगा हम लोग का पाइलोरिक, पाइलोरिक, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कार्डियक में कौन कौन से होते हैं, क्या कार्य है उसका। तो एचसीएल निकलता है जो भोजन को अम्लीय बनाता है, क्या है, तो कार्डियक में हम लोग का एचसीएल निकलता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। तो एचसीएल किस में निकलता है, तो हम लोग कार्डियक वाले भाग में, आमाशय के कार्डियक वाले भाग में क्या है, एचसीएल निकलता है और सूक्ष्म जीव कीटाणु को नष्ट करता है। यह जो एचसीएल निकलता है तो उससे सूक्ष्म जीवाणु को क्या है, नष्ट करता है और एंजाइम को क्रियाशीलता को बढ़ाता है। जो एंजाइम होते हैं हम लोग का आमाशय में कौन, तो पेप्सिन और रेनिन क्या एंजाइम पाए जाते हैं, उसी को क्या है, एंजाइम को क्रियाशीलता को क्या बढ़ा देता है एचसीएल, और कीटाणु को भी नष्ट करता है और एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाता है एचसीएल, और भोजन को क्या अम्लीय बनाता है। तो ये सब भाग क्या कार्डियक में होता है, ठीक। अब हम लोग देखते हैं फंडिक। फंडिक में क्या होता है हम लोग का, देखिए फंडिक, फंडिक क्या है, यह बीच वाला भाग होता है, यह भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता है। तो फंडिक का क्या है, फंडिक में क्या हम लोग का बीच में रहता है आमाशय के, ठीक। ये हम लोग का आमाशय होती है, ये कार्डियक हो गया हम लोग का, कार्डियक हम लोग का ये बीच वाला होगा फंडिक। तो फंडिक में बीच वाला भाग होता है, भोजन को रोक कर रखता है, भोजन को क्या यहाँ पर रुका रहेगा। फिर पाइलोरिक में जाएगा हम लोग का, ठीक। पाइलोरिक जठर ग्रंथि पाई जाती है जिसमें जठर रस निकलता है। फिर पाइलोरिक में हम लोग का जाएगा तो उसमें क्या जठर रस पाया जाता है। जठर रस किस में पाया जाता है, तो पाइलोरिक, आमाशय के पाइलोरिक वाले भाग में पाया जाता है। जठर रस में एचसीएल, रेनिन तथा पेप्सिन पाया जाता है। तो किस में हम लोग का, पाइलोरिक में हम लोग का जठर रस, एचसीएल, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है, ठीक। क्वेश्चन पूछता है हम लोग का कि आमाशय में कौन कौन पाया जाता है, तो एचसीएल, रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है एंजाइम। क्वेश्चन पूछता है कि आमाशय में एचसीएल, रेनिन, पेप्सिन पाया जाता, कहाँ पाया जाता है, तो आमाशय में पाया जाता है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग एचसीएल का कार्य। अब जैसे एचसीएल है, एचसीएल क्या है, क्योंकि स्ट्रांग हो इस होते जो भोजन को क्या है, अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है, अम्लीय माध्यम बदलता है, ठीक। एंजाइम को सक्रिय करता है, एचसीएल क्या करता है, एंजाइम को क्रियाशीलता को क्या बढ़ा देता है, सूक्ष्म जीव को नष्ट करता है, सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट कर देता है। जैसे हम खाना लोग थोड़ा कुछ गंदे हाथों से खा लें तो वो मुंह के माध्यम से चला जाता है पेट में अम्लीय निकलता है, जिसके बाद सूक्ष्म जीव क्या है, नष्ट हो जाते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं जैसे पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है प्रोटीन को क्या है, पेप्टोन में बदल देता है। और रेनिन एंजाइम क्या है, ये दूध को पचाता है, रेनिन क्या है, दूध को पचाता है। और पेप्सिन और रेनिन क्या है हम लोग का, ये दोनों आमाशय में पाया जाता है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग छोटी आंत। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटे का जो पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में होता है, ठीक। आमाशय में हम लोग का पूर्ण पाचन नहीं होता है, हम लोग का आमाशय में पचता नहीं हम लोग खाना, भोजन को पूर्ण पाचन क्या है, छोटी आंत में स्टार्ट होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है जिसकी लंबाई 6 से 8 मीटर होती है। तो छोटी आंत क्या है, लंबी होती है, और यह आहार नाल का क्या है, सबसे लंबा भाग होता है जो 6 से 8 मीटर की क्या है, लंबी होती है, ठीक। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। अब छोटी आंत में भी क्या है, 3 भाग होते हैं, जैसे डेडुनम या ग्रहणी, डेडुनम को या ग्रहणी को आप इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में याद रखिएगा। जैसे डेडुनम को डेडुनम या ग्रहणी कहते हैं, और जेजुनम को इंग्लिश में जेजुनम, इलियम से इलियम, ठीक। अब डेडुनम ये हम लोग का देखिए आमाशय से यहाँ तक जाएगा, बस यहाँ पर डेडुनम हो। अब बीच वाला भाग जेजुनम, ठीक। ये बीच वाला जो भाग दिख रहा है नीला टाइप में, ये जेजुनम, और इलियम ये हम लोग हरा वाला भाग जो दिख रहा है क्या है, इलियम है हम लोग का, ठीक। डेडुनम, जेजुनम, इलियम क्या है, छोटी आंत में पाई जाती है। छोटी आंत 6 से 8 मीटर लंबी होती है, और यह छोटी आंत में हम लोग का क्या है, पूर्ण पाचन होता है, ठीक। याद रखिएगा आप लोग, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम, इलियम, DJI, ट्रिक है हम लोग का DJI। तो डेडुनम, जेजुनम, इलियम क्वेश्चन ये बार बार पूछता है, इसे याद रखिएगा तो दोस्तों, ठीक। अब आगे हम लोग देख लेते हैं और इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज ये दूसरा है, कल तक हम इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक। लास्ट में मैंने कुछ क्यूज भी रखा है, आप लोग देखिएगा लास्ट तक, बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। अब लोग देखते हैं हम लोग इलियम, जैसे डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो इलियम वाले भाग में क्या है, रक्त बिलाई द्वारा पचा हुआ भोजन का क्या अवशोषण होता है। रक्त बिलाई द्वारा पचा हुआ भोजन क्या अवशोषण होता है इलियम द्वारा, यानी लास्ट वाले भाग में डेडुनम, जेजुनम, इलियम। देखिए हम लोग का ये वाला भाग क्या इलियम, इलियम में हम लोग का क्या है, रक्त बिलाई पाई जाती है, क्या छोटी आंत का क्या अवशोषण होता है यहीं पर हम लोग का भोजन का, ठीक। इलियम वाले भाग में जैसे अब मांसाहारी जीव की तुलना में शाकाहारी जीव की छोटी आंत क्या है, बड़ी होती है। तो शाकाहारी जो होती है, शाकाहारी उन लोग की
छोटी आंत क्या है, बड़ी होती है आंत, ठीक। और जो मांसाहारी होती है उसकी आंत क्या है, छोटी होती है। और मांसाहारी की आंत क्या है, छोटी होती है, ठीक। और शाकाहारी की क्या है, बड़ी आंत होती है। मांसाहारी की क्या है, छोटी आंत होती है, ठीक। अब देख लेते हैं जिगर यानी लीवर, यकृत या जिगर, इसी को यकृत, लीवर या जिगर कहते हैं, ठीक। और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो लीवर क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक। इसका वजन 1.5 kg होता है। तो लीवर का वजन कितना होता है, तो 1.5 kg होता है, ठीक है दोस्तों। आप समझते चलिएगा एकदम, ठीक। यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण किया जाता है, जो पित्ताशय में जमा होता है। तो यकृत क्या के द्वारा क्या है, पित्त का निर्माण किया जाता है, और जो पित्ताशय में क्या है, जमा होता है। तो निर्माण करने का कार्य कौन करता है, पित्त को। यकृत का कार्य करना है, क्या है, पित्त का क्या है, निर्माण करना है। और जो पित्त जो निर्माण होता है वो क्या है, पित्ताशय में जाकर क्या है, जमा होता है, ठीक। यकृत में पुनर्निर्माण यानी रीजनरेशन की सबसे अधिक होती है, जिससे यह अपने क्षतिग्रस्त भाग को पुनर्निर्माण कर लेता है। तो यकृत क्या है, पुनर्निर्माण की क्षमता क्या है, ज़्यादा होती है, जो अपनी क्षतिग्रस्त भाग को भी क्या है, पुनर्निर्माण कर लेता है, ठीक। यकृत ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। तो यकृत क्या है, ग्लूकोज को जो हम लोग के शरीर में है उसको क्या अतिरिक्त मात्रा में क्या स्टोर करके रखता है ग्लाइकोजन के रूप में, ताकि हम लोग को क्या, जैसे हम लोग को भूख लगती है तो हम लोग को कुछ समय के लिए क्या 4 से 5 घंटे तक रुक जाते हैं, वही हम लोग क्या ग्लूकोज को रोक रखा था, उसके बाद वो ग्लाइकोजन के रूप में हम लोग को क्या फिर बाद में दे देता है, ताकि हम लोग की उस भूख को क्या मिटा सकें। और भ्रूण अवस्था में भी ब्लड का निर्माण यकृत में होता है, ठीक। भ्रूण अवस्था में क्या है, ब्लड का निर्माण यकृत में होता है, ठीक। अब देखते हैं आगे। और पित्तवर्णक 2 प्रकार के होते हैं। पित्तवर्णक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। तो बिलिरुबिन यह पीला रंग प्रदान करता है। तो बिलिरुबिन कैसा रंग प्रदान करता है, पीला। तो बिलिरुबिन यह हरा रंग प्रदान करता है। बिलिरुबिन यानी हरा रंग प्रदान करता है। तो पित्त कितने होते हैं, 2, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन क्या है, पीला रंग प्रदान करता है, और बिलिरुबिन हरा रंग प्रदान करता है। अब कुछ नोट देखते हैं हम लोग। रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा से पीलिया या हेपेटाइटिस नामक क्या है, रोग हो जाता है। तो किसके कारण पीलिया और हेपेटाइटिस रोग हो जाता है, तो बिलिरुबिन के कारण क्या है, हम लोग का पीलिया या हेपेटाइटिस नामक क्या है, रोग हो जाता है। मात्रा जब जब बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है हमारे शरीर में, तो पीलिया और हेपेटाइटिस क्या है, रोग हो जाता है। यकृत में हेप्टिक कोशिका पाई जाती है। यकृत में कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो हेप्टिक कोशिका पाई जाती हैं, ठीक। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, ताकि कुछ याद हो जाए हम लोग के, ठीक। अब जैसे हम लोग का क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन, मानवों में आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करता है। तो अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन कौन करता है, ए छोटी आंत, बी बड़ी आंत, सी परिशोषिक या मल द्वार। तो उत्सर्जन कौन करता है, तो हम लोग क्या है, मल द्वार। तो मानवों में मल द्वार द्वारा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन होता है। मल द्वार आहार नाल की एक ही भाग है। तो आहार नाल का क्या एक भाग है, जो हमने पिछले वाले क्लास में पढ़ लिया है, ठीक। यह छोटी आंत की सबसे लंबी होती है। ये क्या होती है, आहार नाल में क्या है, छोटी आंत सबसे क्या लंबी होती है। आहार नाल की क्या है, छोटी आंत क्या लंबी होती है, ठीक। और हम लोग की जो बड़ी आंत होती है वो छोटी होती है, ठीक। इसकी लंबाई लगभग 20 फीट होती है। तो 20 फीट होती है, हम लोग की छोटी की लंबाई क्या है, 20 फीट तक होती है, ठीक। अब लोग हम ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे अमाशय का फिगर बना हुआ है। निम्नलिखित चित्र में मानव आहार नाल के एक भाग को दर्शाता है। इस भाग में कौन सी क्रिया हो रही है। जैसे हम लोग का ये फूड खाना जा रहा है, ये ग्रासनली है माध्यम से, अमाशय यानी पेट यानी यहाँ स्टमच में जा रहा है हम लोग का। तो आंसर क्या हो जाएगा, पूछ क्या रहा है, तो ग्रासनली यानी फूड चेन। तो हम लोग का क्या है, ये जो भोजन जा रहा है हम लोग का, ये किसके माध्यम से जा रहा है। तो हम लोग बताया ना अभी अभी हम लोग पढ़ा ऊपर, ठीक। तो हम लोग क्या है, लयबद्ध संकुचन और पेशी भित्तियों के शिथिलन के कारण क्या है, क्रमाकुंचन गति के द्वारा क्या भोजन क्या अंदर चला जाता है, ठीक। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। निम्न में से कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ए HCl, बी एंटीरोकाइनेज, सी पेप्सिन और डी माल्टोज। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो पेप्सिन। तो अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या है, तो पेप्सिन। अभी हमने बताया अमाशय में क्या है, पेप्सिन रेनिन एंजाइम क्या है हम लोग का अमाशय में बनता है। तो पेप्सिन अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीन को प्रोटीओजन एवं पेप्टाइड में बदल देता है, ठीक। इसकी लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, ठीक। अमाशय की भीतरी दीवार स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से निर्मित होती है। तो अमाशय की दीवार क्या है, स्तंभाकार एपिथेलियम कोशिकाओं से क्या निर्मित होती है। जैसे छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों अंगुलीनुमा आकृति निकली हुई है, उन्हें क्या कहा जाता है, ए लम्प्स, बी ब्रोकाई, सी विलाई, सी डी मायोमास। तो हम लोग क्या है, रक्त बिलाई। छोटी आंत में जो आंतरिक सतहों की जो अंगुलीनुमा संरचना होती है उसे क्या बिलाई कहते हैं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, हम लोग अभी पूरा चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, तो आगे चैप्टर पढ़ लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो अभी पूरा दिन बता देंगे, आप लोग लगा लेंगे सब।
ठीक। शरीर में बिलाई कहाँ बनाया जाता है? तो अभी मैंने बताया छोटी आंत में। छोटी आंत में क्या हम लोग का रक्त बिलाई पाया जाता है। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन, दांत क्षय किस पीएच स्तर पर शुरू होता है? तो हमने कल ही बताया था 5 से 5.5 से कम होने पर क्या है, दांत क्षय होने लगता है। पिछले वाली क्लास में हमने बताया है, अब जाके पिछले वाली क्लास में देख लीजिएगा। ठीक। इनमें से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है? ए जठरस, बी आतरस, सी पित्तरस, डी अग्नाशय। तो हम लोग क्या है, आहार नाल को क्षारीय कौन बनाता है? तो पित्त। अभी हम लोग पित्त रस पढ़े हैं। ठीक। पित्त का निर्माण क्या होता है? यकृत में होता है। यकृत क्या है? यकृत और पित्ताशय में क्या जमा होता है? पित्त। ठीक। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अच्छे साइंस के क्वेश्चन और थ्योरी बेस्ड पढ़ाते रहेंगे आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।